नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो डेली ब्लास्ट से रिलेटेड एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि चिंताजनक भी है और ऐसा शॉकिंग टॉपिक है जिससे हम सभी को समझ में आ जाएगा कि कैसे डिजिटल टेरर नेटवर्किंग या डिजिटल फंडिंग यहाँ पे की जा रही है भारत को पूरी तरीके से हिलाने के लिए। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में नाम निकल कर आ रहा है जैश ए मोहम्मद का, जिसके तार डायरेक्टली दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट से एसोसिएटेड देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब इसके पीछे इनकी डिजिटल नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग थी, यही आज का विषय है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैश ए मोहम्मद ये वही संगठन है जिसके गढ़ को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और यही जब से कोशिश कर रहा है कि भारत से किसी भी तरीके से बदला ले ले। जैश ए मोहम्मद के लिंक इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से डायरेक्टली एसोसिएटेड थे, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स का नेटवर्क यहां पर पकड़ाया गया, बेसिकली 10 डॉक्टर्स का एक नेटवर्क यहां पर पकड़ा गया था। इसको जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो सभी के संबंध जैश ए मोहम्मद से हमें देखने के लिए मिले थे और जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, इससे एसोसिएटेड थे। अब इन सब लोगों ने एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग की थी कि भारत में 32 अलग अलग स्थानों पे इसी तरीके से कार एक्सप्लोजन्स करने हैं। ये तो केवल एक घटनाक्रम था और इसके बाद अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो है टेरर फंडिंग, वो भी ओपन तरीके से। मतलब डिजिटल नेटवर्क प्लेटफॉर्म से फंडिंग मांग रहा है जैश ए मोहम्मद और बोल रहा है कि डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू हम फिदाइन स्क्वाड तैयार कर रहे हैं। फिदाइन मतलब वही लोग जिन्हें सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पर कहा जाता है, जो कि एक गलत फहमी के तहत यहाँ पर आते हैं कि अगर ये ऐसा कर देंगे, भारत को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे, तो शायद इन्हें कहीं जन्नत नसीब होगी। जन्नत नसीब होगी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली इनको बहुत बुरे तरीके से मारा जाएगा और यहीं पर इसी धरती पर ये नरक तो डेफिनेटली देख लेंगे। अब चलिए समझते हैं कि कैसे एक डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू ये फिदाइन स्क्वाड को तैयार करने के लिए काम कर रहा है और कैसे ओपन तौर पर फंड रेजिंग के नाम पर यहां पर पैसे जुटाने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम 3 से 4 चीजों से एसोसिएटेड है। पहला, कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग यहाँ पर फंड रेज करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर शक नहीं होगा, व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले जिनको हम डॉक्टर्स बोलते हैं, जो दूसरों की जान बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिजिटल मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब विमेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, विमेन्स को बरगलाया जा रहा है, उनकी एक स्क्वाड तैयार की जा रही है, क्योंकि ये वही ग्रुप होता है, वही जेंडर होता है जिस पर ज्यादातर शक नहीं किया जाता है। पहले जैश बेसिकली पैसे जुटाता था कि हम अलग अलग कंट्री से, आईएसआई यूजुअली इसको यहाँ पर स्पॉन्सर करती थी। ये पैसे जुटाता था कि भारत के ऊपर अटैक करना है, लोगों को ट्रेन करता था, उन्हें पैसे देता था। अब जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है, इसके गढ़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तब से इसके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब यूएसए का एक क्लोज कनेक्शन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के साथ और यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के ऊपर इन टेररिज्म को सपोर्ट करने, स्पॉन्सर करने की बातचीत आता है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद अब क्या कर रहा है कि एक नया सिस्टम इन्होंने अपनाया है। ये लोगों से बोल रहे हैं कि आप आगे आइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप यहाँ पर काम करिए, आपको एक ऐसा काम करना है कि आप फिदाइन बने, आप इन काफिरों को मार दीजिए और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। मतलब पैसे भी आप खुद ही देंगे, फिदाइन भी आप ही बनेंगे। अब जैश ए मोहम्मद केवल और केवल क्या करेगा, आपको बरगलाने का काम करेगा, आपकी सोच को मैनिपुलेट करने का काम करेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कुल मिलाकर भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए भीख मांगने पर आतुर हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम डेली ब्लास्ट के इस पूरे के पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश करें तो यहां पर इन लोगों ने, ये जितने भी डॉक्टर्स थे, इन्होंने 26 लाख रुपए पूल किए थे। बहुत ही आसान बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार से पैसे ले रहे हैं, भारत के ही लोगों से पैसे ले रहे हैं और उनको ही मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब इनके घर वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए तब आप सभी ने वीडियोस देखे होंगे और उसमें एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सभी लोग वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। अब जिन लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो के पास एक गाड़ी Hyundai i20 में यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। कार में अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था और उसके साथ कुछ एक्सप्लोजिव्स और भी मिले हुए यहाँ पर पाए गए थे, जिन्हें मदर ऑफ सैटन के नाम से जाना जाता है। इसको ड्राइव कर रहा था डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी और यही यहाँ पर फिदाइन बना, मतलब इसने सुसाइड बॉम्बिंग यहाँ पर करी। मकसद सिंपल सा था कि भारत को एक मैसेज देना है कि जिस जैश ए मोहम्मद को आपने नस्त नाबूद करने की कोशिश की थी, वो अब यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगा, बल्कि आपके ही देश से, आपके ही देशों के युवाओं को यहाँ पर मैनिपुलेट इस तरीके से करेगा कि अब आपके देश में ही आकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे।
सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियर कर दिया, रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी गई कि ये टेरर लिंक नेटवर्क था। और उसके बाद हम सभी को पता है 2600 केजी का यहाँ पर आईईडी यहाँ पर निकलना, एम्यूनेशंस निकलना, डेटोनेटर्स निकलना, इन सभी में एक मॉड्यूल क्लियर हो गया कि जैश ए मोहम्मद यहाँ पर क्लियर तौर पर दूर बैठा हुआ कहीं से भारत के अंदर लोगों को बरगला रहा है। और ये वही युवा है जो पढ़े लिखे युवा है और यहाँ पर सभी के साथ एक गलत एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैश ए मोहम्मद ने भारत पे ये कोई पहला हमला करने की कोशिश करी हो, उसके पहले भी कई बार वो ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा नया है क्योंकि फिदायीन स्क्वाड बनाया जा रहा है। मतलब सुसाइड बॉम्बर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा और अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर अब उनको फंड रेजिंग के तरीके यहाँ पर बोल दिए गए। अब फंड रेज कैसे किया जाएगा वो भी समझ लीजिए। ये मॉडर्न तरीका है जिसमें पाकिस्तान का एक डिजिटल वॉलेट है सदापिन, इसके थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। पैसे कितने माने जा रहे हैं? लगभग 20,000 पाकिस्तानी रुपीस, मतलब भारत के कॉन्टेक्स्ट में 6400 रुपए आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं फिदायीन स्क्वाड के लिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं और आपको भी जन्नत नसीब होगी क्योंकि आप भी जिहादी माने जाएंगे। ये पैसे आप पैसे दे सकते हैं और आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। अब इन पैसों का यूज कहाँ किया जाएगा ये भी ये बता रहे हैं कि हम केवल हथियार खरीदने के लिए नहीं, विंटर किट्स खरीद सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जिहाद करने के लिए जाएगा तो भैया उसको ठंड भी लग रही होगी, उसको टेंट की जरूरत होगी, मैट्रेस, शूज या विंटर वेयर्स, वुलन सॉक्स, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उस सब के लिए आप फंड रेज यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये फंड रेज के थ्रू अब विमेन्स विंग को तैयार भी किया जा रहा है। मतलब अब फंड रेज किए जाएंगे वो भी पाकिस्तान के डिजिटल वॉलेट के थ्रू, विच डायरेक्टली शोज कि पाकिस्तान का संबंध किस तरीके से जैश ए मोहम्मद से है। पहले आईएसआई ने डायरेक्टली सपोर्ट करता था, अब इनडायरेक्टली फंड रेजिंग जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहा है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू ये पता लगाना कि पैसे कहां से आए हैं ये थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। सवाल ये भी उठता है कि जैश ए मोहम्मद ये जो डिजिटल पोस्ट में एक और मैसेज दे रहा है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, फंड रेज से भी ज्यादा। ये कह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी तरीके से फंड्स यहाँ पर देते हैं तो आप एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। मतलब आप अगर किसी मुजाहिद को विंटर किट देते हैं तो भी आप भी जिहादी ही माने जाएंगे। मतलब क्लियर तौर पर समझिए, एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है जो शायद नहीं हो। कई बार लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि अगर हम जिहादी बनने के लिए जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन अब आपको जिहादी बनना और आसान कर दिया गया है। अगर आप किसी जिहादी या मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तो भी आप जिहाद के लिए एक नेक काम करते हुए पाए जाएंगे। इनफैक्ट अगर ये मुजाहिद मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है जो कि निश्चित है, भारत के ऊपर ऐसा करेंगे तो आप मरेंगे ही, तो उसके बाद अगर आप इनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं तभी भी आप जिहादी कहे जाएंगे। मतलब इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही नेक काम करता हुआ नजर आ रहा हो। अब ये नैरेटिव लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है कि देखिए आप खुद तो नहीं आ सकते हैं, अब आपकी मानसिकता अगर ऐसी है तो डेफिनेटली आप यहां पर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और मानसिकता ऐसी है, इस बात का खुलासा तो इस पूरे के पूरे डेली ब्लास्ट ने हमारे सामने कर ही दिया है। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चले जाते हैं तो देखिए जैश ए मोहम्मद के पास एक विमेन विंग है जिसको इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए के आसपास कुछ मांगे गए थे पाकिस्तानी रुपीज में। इसका नाम रखा गया जमातुल मोमिनात और इस विंग को लीड कर रही है मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। सादिया अजहर वही महिला जिसका पति ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब भारत ने यहाँ पर इनके सारे ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया था तो इसका पति मारा गया था और तब से अब ये बदला ले रही है। और ये कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद की सोची समझी प्लानिंग है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक के समय जब भारत की महिलाओं से उनसे धर्म पूछ के उनके पतियों को मार दिया गया तो भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर लिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट पर इन्होंने भी क्या करा है, एक विमेन विंग बना दी है क्योंकि इन पर कोई शक नहीं करेगा। और याद करिए इसी विमेन विंग की भारत में एक कर्ता धर्ता का नाम सामने निकल कर आया था जिसका एक सीक्रेट नाम, कोड नेम था डॉक्टर सर्जन या मैडम सर्जन। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहीन शाहिद की, जिसकी गाड़ी से AK-47 निकली और यहीं से तार निकल कर आया कि यही भारत में लॉजिस्टिक का काम करती थी। मतलब ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ पर हुआ है, 26 लाख रुपए यहाँ पर इन्होंने जोड़े डेली ब्लास्ट करने के लिए, इस सब का लॉजिस्टिक कराने का पूरा श्रेय अगर भी किसी को दिया जाता है तो वो डॉक्टर शाहीन शाहिद को दिया जाता है। अब समझिए यहीं पर इसका काम था कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, फंड्स को रेज करना है, भारत में जमातुल मोमिनात अर्थात जैश ए मोहम्मद की विमेन ब्रिगेड को यहां पर बनाना है और इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग और फंड रेज करने का काम किया जा रहा है। अब देखिए दिल्ली रेड फोर्ट मेट्रो के पास ब्लास्ट होना कोई सिक्योरिटी फेलियर अकेला नहीं,
बल्कि एक नेशनल साइकोलॉजिकल अटैक है कि रेड फोर्ट केवल एक मॉन्यूमेंट तो है नहीं, ये हमारे देश की आइडेंटिटी है। दिल्ली पर अटैक होना भी इस बात को बताता है कि देखिए, हम आपके घर के भीतर घुस के अटैक कर सकते हैं, आपके ही लोगों से अटैक करवाएंगे और आप कुछ पता भी नहीं कर सकते। मतलब रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं डिजिटल फंडिंग एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये भी हमें बता देता है। क्योंकि अब खतरा केवल इतना नहीं है कि उनके पास पैसे पहुंचेंगे, हमने डिमोनेटाइजेशन करके देख लिया, लेकिन अब क्रॉस बॉर्डर फंडिंग के लिए एक नया सिस्टम अपनाया जा रहा है जो है डिजिटल नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, खतरा क्यों हो जाता है? क्योंकि डिजिटल फंडिंग से एनोनिमस डोनेशंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, और ऐसे में इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब टेरर का डिजिटाइजेशन कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी एक समस्या बन जाता है, क्योंकि इसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अवेयरनेस होना जरूरी है कि किसी भी रैंडम लिंक्स पर आप क्लिक मत करिए। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जहां पर फंडिंग्स मांगी जाती हैं, ऐसे में मेक श्योर करिए कि पहले तो ये फंडिंग उसी जगह पर जा रही है जिसके लिए एडवर्टीजमेंट चल रहा है, या किसी गलत काम के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी शायद डिजिटल वॉलेट्स और फिनटेक पर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हो रहा है। साथ ही साथ हमें एक ऐसा सिस्टम भी लाने की जरूरत है जहां पर ये जो यूथ रेडिकलाइज्ड हो चुका है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो यहां पर बरगला चुका है, इनको करेक्शन करने की जरूरत है। करेक्शन कैसे किया जा सकता है? जब यहाँ पर कॉपरेशन बढ़ेगा, लोग अवेयरनेस के साथ यहाँ पर बात करेंगे, स्पेसिफिकली यूथ और ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, इनको यहाँ पर समझाने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप किसी भी कंट्री को अभी उठाकर देख लीजिए, जो भी रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें जेनजीज अर्थात यूथ का यहाँ पर एसोसिएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि यूथ क्या सोच रहा है उसके हिसाब से चीजों को समझा जाए, और यहां पर उनको कोई दूसरा व्यक्ति बरगला ना दे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे दे, उसके लिए भी काम करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट है वो जैश ए मोहम्मद का एक डिजिटल फंड रेजिंग मॉडल था। मैंने आपको जैसे बताया कि 26 लाख रुपए पूल किए गए थे दिल्ली ब्लास्ट को यहां पर प्लान करने के लिए, और ऐसे ना जाने कितनी चीजों को प्लान किया गया होगा जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। 2900 kg का आईडी, अमोनियम नाइट्रेट एंड गॉड नोज व्हाट एल्स। सो दिस इज अ वेकअप कॉल बेसिकली कि अब केवल और केवल टेररिज्म कोई गन और बॉम्ब का खेल नहीं रह गया है। आपके और हमारे बीच में कौन व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर बन के बैठा हो, किसकी कार की डिक्की के अंदर क्या हो, इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। दैट मीन्स अब डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, किन वीडियोस को आप देख रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में हम इंफॉर्मेटिव न्यूज लेना यहां पर भूल जाते हैं। सो दिस इज अ हाई टाइम कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, या हमारे आसपास के लोग क्या देख और सीख रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि ये अवेयरनेस फैला सकता है तो डू शेयर इट विद योर फैमिली ऑल्सो। इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।